हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ट्रेंडलाइन। ट्रेंडलाइन से जुड़ी हम 3 स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी लिटरली आंखें खोल देंगी और आपके गले में से आंसू निकाल देंगे। ये स्ट्रेटेजी प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा ध्यान दी है, बुकिश लैंग्वेज पे कम। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेंड लाइन। हर लड़की को लगता है कि वो यूनिक दिखती है, ट्रेंड से हट के काम करती है, तो ऐसी कैंडलस्टिक को इग्नोर मारो और फोकस रहो। सिंपली आप ट्रेंड लाइन बनाना है तो मेजर जो ट्रेंड चल रहा है आप उस पर फोकस रहो और उसको कंटिन्यूटी बना दो। ऐसे टाइम पे या तो मार्केट कुछ अलग होता है, सेंटीमेंट्स उसके बिगड़ जाते हैं, इसलिए मार्केट नीचे आ गया होगा। तो मेजर जो ट्रेंड चल रहा है आप उसको सपोर्ट बनाओ। सिंपली अब मुझे वेट करना है कि यहाँ से मार्केट अगर टूटता है तो मुझे तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्या होता है, जिस तरीके से मार्केट स्ट्रेच आउट हो रहा है तो मेजर जो ट्रेंड चल रहा है वो आपका बाइंग साइड पे है। मुझे अगर सेल ऑफ जोन को ढूंढना है, ये चीज़ इंट्राडे पे आपके ऑप्शंस में भी अप्लाई होती है। जब मार्केट नीचे आता है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है तब यहाँ पे आप एंट्री मत बनाओ। सिंपली क्या करो, इसका एक वेट करो कि भाई ये जो लेजिट है, क्योंकि ये वाला क्या हुआ है, इनसाइड कैंडलस्टिक है, मुझे चाहिए कंफर्मेशन कैंडलस्टिक। कंफर्मेशन कैंडलस्टिक अब जाके बन गई है, अभी भी मुझे यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। ये कैंडलस्टिक को आप क्या करो, हाई और लो का मार्क बना लो। कैंडलस्टिक का जो हाई है इसको और इसके नीचे ये आप मार्क कर लो। ये कैंडलस्टिक क्या है, अब जाके बनी है यूनिक, क्योंकि ये कैंडलस्टिक आपका एफवीजीज का काम करेगी। अगर ये लेजिट ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन होने के बाद अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट देता है और मार्केट जैसे ही इसके पास आता है, यहां पर मुझे सतर्क हो जाना है कि भाई मेरे जो बॉक्स को मार्केट ने हिट कर दिया है, हिट करने के बाद क्या वो बॉक्स को रिस्पेक्ट देकर के नीचे वापस जा रहा है तो ही ये मैं ब्रेक डाउन को वापस मानूंगा। नहीं तो अधिकतर ऐसा होता है, यहाँ पर ये ब्रेक डाउन आया, इसके बाद इसी को ही खींच के ऊपर ले जाता है, तो ये सारे के सारे जो लोग होते हैं ये बन जाते हैं लिक्विडेट। तो सिंपली यहाँ पे मार्केट ने इसको टच कर दिया है। अब कंफर्मेशन के लिए मुझे अभी भी यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, मुझे लेनी तब है जब इसका लोअर लोअर का फॉर्मेशन बन जाए, तब जाके मैं मानूंगा कि यहाँ पर मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दिया। अब मेरी यहाँ पर एंट्री वाजिब है। यहाँ पर मैं यहाँ एंट्री बनाऊंगा और एसएल रखूंगा इस बॉक्स के थोड़ा ऊपर, और इसका 1:2 का टारगेट लेके चलूंगा। जैसे यहाँ पर 10 रुपये हो रहा है तो मैं एटलीस्ट यहाँ पर 20 रुपये का टारगेट लेकर के चलूंगा। लेकिन एंट्री लेना अभी हमारा सबसे ज़्यादा यहाँ स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे भी एंट्री ले सकता था। इतना बड़ा जो मैंने मूव छोड़ा है ये भगवान भरोसे नहीं छोड़ा है, ये लेजिट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बक्सा है ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो फुटप्रिंट है कैंडलस्टिक का सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई मार्केट इसको अगर नीचे लेके जाना है तो यहीं से लेकर के जा सकता है। तो सिंपली यहाँ पर मेरा टारगेट भी हिट हो गया और मेरा मार्केट ने रिस्पेक्ट भी दिया है आरआर रेशियो के हिसाब से। तो ये स्ट्रेटेजी को आप जरूर ध्यान रखना, बॉक्स को हाई और लो को मार्क कर लीजिए और उसके बाद लो लोअर का फॉर्मेशन का वेट करिए। सेकेंड स्ट्रेटेजी होती है डिमांड और सप्लाई विद ट्रेंड लाइन। अगर मैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से एंट्री बनाता हूँ बुकिश लैंग्वेज के थ्रू, तो सिंपली मैं अगर ये इसको स्ट्रेच आउट करूंगा तो यहाँ पर मैं यहाँ एंट्री बना सकता हूँ, यहाँ एंट्री बना सकता हूँ और यहाँ एंट्री बना सकता हूँ। लेकिन हमेशा डर ये लगा रहता है कि अगर मार्केट नीचे आ गया तो मेरा यहाँ एसएल हिट हो जाएगा, तो मुझे कंफर्मेशन कब होगा। सिंपली आप यही फुटप्रिंट को फॉलो थ्रू लेंगे। यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, सेकेंड, थर्ड में हमेशा जब मार्केट इंक्लाइन मोड में होता है तो अपना फुटप्रिंट छोड़ के जाता है कि इस एरिया पे मार्केट को लिटरली एफवीजीज क्लियर आउट करना आना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर आप फिगर आउट होगा मार्केट की अप साइड जाएगा या नीचे जाएगा। तो सिंपली आप क्या करो, जैसे ये मार्केट में यहाँ पर थर्ड टाइम जब मार्केट टेस्ट कर ले तो इसका भी आप हाई और लो को मार्क कर लो, और यहाँ पर आप स्ट्रेच आउट कर लो कि मार्केट जो भी दिन में इसको टैप करेगा मैक्सिमम एफवीजी यहाँ पर क्लियर आउट होंगे और एसएमसी वाले यहीं पर अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो मैं वेट करूंगा। मार्केट अभी तो ऊपर चला गया है तो कई लोग को फोमो हो जाता है कि भाई यहां से मैंने टैप, या मार्केट अभी यहां पर ऊपर चला गया, लेकिन कई लोग को लगता है कि फोमो के कारण, तो मार्केट यहां से ऊपर चला गया और फोमो के कारण कई लोग को लग रहा होगा कि हमने चांस मिस आउट कर लिया है। लेकिन यही सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी होती है ऊपर से लिक्विडिटी लेने के लिए, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ऊपर कई लोग को फंसाएगा कि उनने फोमो में एंट्री मिस आउट कर ली, तो आप ऊपर वाले भाव पे ले लो और उसके बाद मार्केट हो सकता है नीचे ला दे। तो सिंपली हम लोग तब तक वेट करेंगे जब तक हमारा ये बक्से में मार्केट टैप ना कर दे।
तो मार्केट नीचे आ गया और काफी बड़ी कैंडलस्टिक के साथ आया है। अब यहाँ पे जो लोग को फोमो हो रहा था कि हमने जो खरीदा नहीं, अब उनको ज्यादा रिग्रेट हो रहा होगा कि भाई मैं वेट ही कर लेता, क्योंकि यहाँ पर वेट नहीं हो पाया, ऊपर वेट करने नहीं दिया और मार्केट ने वेट अप करवाएगा। तो सिंपली आप ये ध्यान रखो कि जब कभी मार्केट ट्रेंड बनाए और ये जो पॉइंट्स होते हैं ये फुटप्रिंट होते हैं, अगर मार्केट इसको क्लियर आउट करेगा तो यही आपका सपोर्ट बनेगा। तो सिंपली आपने जो यहाँ पर बॉक्स क्रिएट किया है इसको हम फॉलो थ्रू लेंगे और इसी के बाद मार्केट इसको फिलअप करेगा एसएमसी के साथ। तो यहाँ पर मैं अभी एंट्री नहीं लूंगा, सिंपली मैं थोड़ा वेट करूंगा कंफर्मेशन के लिए। यस, यहाँ पर मेरा बन चुका है हायर हाई फॉर्मेशन, तो सिंपली यहाँ पर मैं एंट्री बना लूंगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये वाले बक्से के थोड़ा सा नीचे, कैंडलस्टिक के नीचे। आपका जो बक्सा रहेगा ये आपका एसएल रहेगा। टारगेट आपका कौन सा रहेगा, 1:2 ले लो, या फिर आपका जो लास्ट डिमांड और सप्लाई था आप उसके लिए वेट कर सकते हो। ये लास्ट डिमांड सप्लाई इतना है, 101 रुपये जा सकता है और 50 रुपये। यस, ये 1:2 का टारगेट भी बन रहा है। आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा और इसी के साथ मार्केट टारगेट हिट भी कर दिया है। तो ये जो बॉक्स है हमारा ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट बना करके चलता है। लास्ट जो आता है वो है कंसोलिडेशन स्टेट। जब मार्केट अपना ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनाए और ये जो सपोर्ट होता है ब्रेक डाउन आ जाए एकाएक, उसके बाद मार्केट कर क्या रहा है ये चीज पे भी बहुत ज्यादा निर्भर होता है। जब मार्केट एकाएक तोड़ करके नीचे चला जाए तो सिंपली हमें वेट क्या करना है, लास्ट वाला जो ब्रेक डाउन हुआ है इसको हम यहाँ पर हाई और लो को मार्क कर देंगे। अगर इस एरिया तक वापस मार्केट आता है तो सिंपली आप क्या करोगे, वेट करोगे। लेकिन कभी कभार मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेशन वाले स्टेट पे चला जाता है और इसके बाद फॉलो थ्रू नहीं देता। तो ऐसे टाइम पे हमको करना क्या चाहिए, पहले मार्केट को नीचे से ऊपर लेकर के आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट एकाएक ऊपर चला गया, ऊपर आने के बाद सिंपली ये इसी के अंदर घूम रहा है। तो ऐसे टाइम पे अब आप समझ जाओ कि ये जो ट्रेंड था या तो ये लास्ट वाले डिमांड और सप्लाई का ब्रेकआउट देने वाला है, नहीं तो काफी टाइम तक यहीं टाइम पर स्पेंड करेगा। तो अगर आपका मूव आना है तो यहीं से आएगा, नहीं तो ऊपर चला जाएगा। अगर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है तो सिंपली वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की कंडीशन वापस से क्रिएट कर रहा है। सो ट्रेडर, आशा करता हूँ ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। बस चैनल को आपका सपोर्ट चाहिए, वीडियो लाइक कर दिया करो। लास्ट वाली वीडियो 200 क्रॉस कर गई, मेरे लिए तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है। इसको भी आप शेयर जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियो आपको अपडेट मिल जाए।